रात में 8 बजे तक चलेंगे। रास्ते में लोग मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, हमारे साथियों ने आपको निमंत्रित किया है, आप यहाँ आए हैं समय निकाल के। गांव गांव हम लोग अपनी आंख से आपकी समस्या को देखते हैं, लोग यहाँ किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं और इससे निकलने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग किसी का मदद नहीं करते। लोग पूछता है कि भैया इतना पैसा लगा के आप पैदल चल रहे हैं, इससे अच्छा तो यही है कि हम ही लोग को कुछ पैसा दे देते तो हम लोग का जीवन सुधर जाता है। कुछ लोग ये भी बताता है कि भैया अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप 2-4 फैक्ट्री लगवा दीजिए कि हम लोग के बच्चों को रोजगार मिल जाए। तो हम किसी का मदद क्यों नहीं करते, फैक्ट्री लगाने का काम क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि अगर एक दिन हम आपका मदद कर भी दें, एक दिन आपके लिए कुछ व्यवस्था कर भी दें, उससे आपका जीवन थोड़ी सुधरेगा। अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, उनके बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। और हम आपसे वोट भी नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, हम आपको हाथ जोड़ के ही नहीं कहेंगे कि हमको वोट दे दीजिए। वोट मांगना हमारा काम नहीं है। लोग बताता है कि ये भाई बताइए नहीं रहे किसको वोट देना है, तो बिहार में सुधार होगा कैसे? आप जरा समझिए, वोट मांगने वाला आदमी तो हर 2-3 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। कोई मुखिया के लिए वोट मांग रहा है, कोई सांसद के लिए, कोई विधायक के लिए, और जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो इस बार आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए भी जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरिस आपने लालू जी को राजा बनाया, अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, दिल्ली में मोदी जी भी 10 बरस से बैठाकर आपने देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी ठगा, हम भी आपको ठग के जाएंगे। आज न गांव में आए हैं, जीतने के बाद हम भी नहीं आएंगे इस गांव में। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट तो आप ही को देना है, जिसको देना है दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ में आ जाएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, ये 2 चीज का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। सुनना समझना आपको है। आप अभी 15 मिनट में उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाते रहिए, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देते हैं, भाषण का काम अब हो गया पूरा। अब 15 मिनट में आपसे 4 गो सवाल पूछेंगे, आपको उन सवाल का जवाब देना है। अपने जगह पर बैठे बैठे हाँ या ना कह के बताइए, हाथ उठाकर। और 15 मिनट में आपको अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। न समझ में आए तो 15 मिनट के बाद हमसे आके बतियाइएगा। लेकिन अभी जो सवाल पूछे सबको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। आप जितना लोग यहाँ आए हैं
सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब देखिए, हाथों नहीं उठाइएगा, हम गला नहीं फाड़ेंगे, बोलना है बोलिए। अरे आपके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, पीछे से कथा सुनने आए हैं, हाथ उठाइए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? यहाँ के आदमी को बोलने में बैठे हुए आप 2 घंटा से, और जवाब देने में भी इतना समय लगता है, कैसे सुधरेगा? आपने कहा, जितना लोग आए हैं, आपने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, आपस में बात मत कीजिए, तालीम नहीं बजाना है, आपस में बात नहीं करना है, हम नेता नहीं है। आप रास्ता अगर सीखना है तो शांति से सुनिए, और न सीखना है तो उठ के घरे जाइए। हम नेता नहीं, हाथ जोड़ेंगे और सब वोट दे दीजिएगा हमको। आपने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी होंगे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, सब आदमी को इतना समझ है कि भाई पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि सब आदमी को इतना बुझा रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इसके लिए कोई नेता का जरूरत नहीं है, ये समझ आपको पहले से है। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए मुड़ी घुमा के दशा अपने गांव का। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। कुछ आदमी कहेगा, हे भैया पढ़ के क्या होगा, नौकरी तो पढ़ने के बादों नहीं मिल रहा, तब मारिए पढ़ाई को। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री अगर खुल जाएगा तो आपके बच्चों को यहीं रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। अभी सब आप लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। 1-1.5 महीना पहले अभी धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 भाव मिलता आपका आमदनी बढ़ जाता, लेकिन आप तो कभी जीवन में धान गेहूं के दाम के लिए वोट दिए नहीं। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें? अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई मिलेगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, अभी रास्ता आपको बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 2 मिनट में अभी आपके आंख के सामने दिखाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने बोला है 4 सवाल पूछते हैं, पहला पूछ लिए, दूसरा पूछेंगे। हाथ उठाकर सबको बताना है, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, जिस दल को, नेता को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठा के बोलो नहीं, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, सब लोग बोल रहे नहीं किया है। अभी आपने कहा
पूरा गांव कह रहा है, इसमें भाजपा का वोटर है, लालटेन का वोटर है, सब कह रहा है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए इस सब कोई काम हम लोग का नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। सही बात बोले तो सब आदमी को जोर से हाँ बोलना है, नहीं बोलिएगा तो अब यहीं से यात्रा शुरू करेंगे, अब आगे बात नहीं करेंगे। अगर सही बात बोले तो आपको हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। आपने कहा कि जिस नेता को हम लोग वोट दिए किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं हिलाना है, जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारा हिंदू लोग मिलकर बोला अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, सड़क बिजली पानी नहीं आया, आपके गांव में फैक्ट्री अस्पताल नहीं खुला, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 300 से बढ़ के 1000-1200 हो गया, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर घरे घरे आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गन्ना गिनती पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जीवन में जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, हे भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए तो घूम रहे हैं पैदल, वोट नहीं मांगते, यही बता रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से लाइएगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके लिए अस्पताल स्कूल का व्यवस्था कैसे होगा? यही बात बता रहे। अरे अगर गाँव गाँव जाकर हाथ जोड़कर आपको एक चीज सिखा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए
और आपको दिखेगा आपकी दुर्दशा का, बदहाली का कारण। सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? सबको हाथ उठाकर बताना है, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव 2 घंटा से यहां बैठा है और सब के सब आदमी झूठ बोल रहे हैं। पूरा गांव ही झूठ बोल रहा है। आपने कहा हाथ उठा के सरेआम, भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 16 महीना से पैदल चल रहे। रास्ता में अगर आपका 100 गो बच्चा हमको मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, कि जाड़ा के दिन में ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आपके बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ते हुए नहीं दिखे। जहां या तो आपका बच्चा विद्यालय जाता नहीं है, अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा, और आप उसको उसका कोई चिंता नहीं। आप यहाँ हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, हाथ में किताब कॉपी नहीं, बच्चों का ये दुर्गति, और कल अभी वोट होगा, आप में से सारे लोग उठ के फिर वही जात, उसी धर्म के नाम पर जाके वोट दीजिएगा। लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे अपने बच्चों के नाम पर जो आदमी ईमानदार नहीं है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? झूठ बोलते हैं कि हमको बच्चों की चिंता है। बच्चों की चिंता क्या होती है? आप एक उदाहरण देख लीजिए, लालू जी को देखकर सीख लीजिए। लालू जी का लड़का, उनको अपने बच्चे की चिंता है। उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन लालू जी बाप हैं, उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी लगे हुए हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता ही नहीं। आपको उसका कोई चिंता नहीं। वो मजदूरी कर रहा है, इसी में आप खुश हैं। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप गांव में बैठ के भारत पाकिस्तान पुलवामा बतिया रहे। आपको हिंदू मुसलमान समझ में आता है, आपको मंदिर मस्जिद समझ में आता है। लालू नीतीश कैसे जीतेंगे ये आप चर्चा करते हैं। कितना ज्ञानी तो ऐसा है, गांव में बैठ के ये भी कह रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का। ये सब बात आपको बुझा रहा है, खाली अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो भैया, आप नहीं कष्ट में जियोगे तो कौन जिएगा? यही बात बताने आए, यही बात बता रहे। गांव गांव जाते हैं, लोग कहता है भैया सड़क नहीं है, सड़क नाली गली सब टूटा हुआ है। अरे घर का पानी निकलने का नाली नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है। जब गांव से गुजरते हैं, लोग बताता है भैया अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए डॉक्टर दवा नहीं है। आप जरा बताइए, अगर सड़क नहीं है तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अगर आपके यहाँ नाली गली पानी घर में नहीं है तो नाली गली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अगर अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। कल अभी वोट होगा
जितने हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, फिर भाजपा के डर से उसी तेजस्वी यादव, उसी लालटेन को आप वोट दीजिएगा। आपका सड़क कैसे बनेगा? आपका सड़क कैसे बनेगा? आप हमको बता दीजिए। और बेचारा मुसलमान अकेले नहीं है, मुसलमान तो बड़ा कष्ट में जी रहा। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखा है पिछले 16 महीने। लेकिन भाजपा के डर से अपने बच्चों की कुर्बानी करके भी जाके लालटेन को वोट देता है। यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई बहन बैठे हुए हैं, आप लोग सब मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी के भक्त लोग हैं, बहुत सारे लोग। हमको लोग कहता है, हे भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। तो जितना आदमी आप लोग मोदी के भक्त यहाँ बैठे हैं, आपको एगो छोटा सा चुनौती देकर जा रहे हैं। आप पहले तो 2011 से पहले मोदी जी का नाम नहीं जानते थे। मोदी जी का जो नारा आप सुने हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसी प्रसाद किशोर ने लिखा है तो मलबा आप जप रहे। लेकिन आपको एगो छोटा सा चुनौती देकर जा रहे हैं। 10 बरस से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ काम किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से आपका और आपके बच्चों का कोई फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर एक बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक अगर मोदी जी ने किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखाइए। और हम कल से पूरा टेंट तंबू समेट के मोदी जी का ही झंडा लेकर चलने को तैयार है। जिस नेता ने 10 बरस में आपके और आपके बच्चों के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाला, अभी 2 महीना के बाद वोट होगा तो आप फिर उछल के मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा। तो आपका बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी नहीं करेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जब आपको समझ ही नहीं है तो ये सुधरेगा कैसे? बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। आप 5 बरस बैठ के रोना रोते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा गरीब है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, अस्पताल नहीं है। अब फिर वोट होगा तो फिर आदमी जाकर उसी जात के नाम पर वोट दे देगा। आप हमको बताइए कैसे सुधरेगा? ये सुधरने वाला है। लोग कहता है कि भैया यहाँ विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। आप हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। मेरे भाई आपका अपना दुर्दशा देखिए। आप हमको देखने आए हैं दूसरे के लड़के को कि 16 महीना से आदमी पैदल चल रहा है। आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति, आपका जवान लड़का, आपका सलाम सालों साल से आपको छोड़कर मजदूरी करने चला गया। जो मजदूरी करने गया है, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहाँ पेट काटता है, गाली सुनता है, 10 घंटा हार गलाता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, देश में जहर चल रहा था, उसमें हम भी दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। आप हमको देखने आए हैं, अपने सवाल को नहीं देख रहे। साल भर आदमी अगर वहाँ बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। हम यहाँ आए हैं तो आप पैदल चल के आए हैं। अगर आपके घर का सवाल गुजरात में, तमिलनाडु में जहाँ मजदूरी कर रहा है, आप उसका मुंह नहीं देख सकते। कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं।
फिर जब राजा बनाना होता है तो अपने सामान का भी मुंह भुला जाते हैं, अपने बच्चों का चेहरा भूल जाते हैं और जात के नाम पर वोट देते हैं, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो कैसे इसका दुर्दशा होगा? यही बात आपको बता रहे हैं। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, इसलिए अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। वोट जिसको देना है दीजिए, तो आप नहीं मानिएगा, दीजिएगा वैसे ही जैसे पहले से दे रहे हैं। लेकिन वोट देते समय एक मंत्र जो सिखा रहे हैं इसको याद कर लीजिए। अगली बार वोट जब दीजिए तो वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो, सब लोग वोट दे देता है देश के नाम से। कोई कहता है जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, अपना बच्चा बैठा है बेरोजगार और जात को जिताने में वोट दे दिए। कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, उसी के नाम पर वोट दे दिया। कोई कहता है मोदी को हराना है रोकना है इसलिए वोट दो, तो उसी लालटेन को जाकर फिर वोट दबा दिया। कोई कहता है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो, प्रधानमंत्री को जीवन में देखे नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिए। तो इस सब को एक बार छोड़िए और एक लाइन का एक पंक्ति का आपको मंत्र सिखा रहे हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। आप नेता का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो कल तक रोड पर घूमने वाला नेता स्कॉर्पियो पर हेलीकॉप्टर पर घूमने लगता है। ये आपके वोट की ताकत है। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनका जीवन भी सुधर जाएगा। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और दूसरी बात, अपने वोट का कीमत सही लगाइए। सौदा करने आप जाते हैं, अपना धान गेहूं बेचते हैं, धान अपने जात वाले को बेचिएगा तब भी भाव लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यहाँ का आदमी को पता ही नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। लोग कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। अरे एक वोट जो आप देते हैं, वोट का कितना कीमत है इसको समझ लीजिए। एक वोट जो आप देते हैं, जो प्रधानमंत्री देश का राजा बनता है आपके वोट से, वो हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट जो आप देते हैं, जिसको बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, कई बार तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, होगा कि नहीं होगा? 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो चाहे अपने जात वाले को बेचिए, मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए कि प्रशांत किशोर को बेचिए, लाखों रुपए का भोग अगर 5 किलो अनाज पर बेचिएगा, नाली गली पर बेचिएगा, तो आपका गरीबी कभी खत्म नहीं होगा। तो यही मंत्र आपको सिखा रहे हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन मुफ्त में मत दीजिए, कम से कम अपना कीमत को वसूलिए। आप 500 रुपये में वोट बेच रहे हैं और फिर 5 बरिस भीख मांग रहे हैं। यही बात आए हैं समझाने। ठीक लगे तो इसको अपनाइए,
और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये कठिन काम है। 50 बरस से पूरा बिहार में गरीबी बदहाली है। इसको अगर सुधारना है तो जैसे आपके गांव में आए हैं ऐसे 40,000 गांव में जाकर लोग को समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ के आदमी से हाथ भी नहीं उठता है। हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से हम आपको सब बात बताए, आपको दिए कुछ नहीं। आप 2 घंटा से बैठे हैं, आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आपको एक मीठा चीज बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है वो सब लगा के लोग कहता है कि हम जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ेंगे वही राजा बन जाएगा। तो जो भगवान ने हमको शक्ति दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, अगले 2 बरस में पूरा बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को समझाकर ये जो जनता का राज बनेगा, तो जनता के राज का पहला संकल्प है नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में साड़ी में बांध दीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा तवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे भी यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब 3 गो सवाल पूछ लिए, चौथा सवाल का समय है, फिर घरे जाइए। सब लोग को बताना है पूरा बात सुनने के बाद। आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? नहीं पूरा बताइएगा तो छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं बात। जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू बोलना है लालू बोलिए, और जिसको मोदी बोलना है मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके चुनाव के समय पीठ में छुरा घोपेगा। अभी ऐसे बैठा है, अब भोटवा देने जाएगा, फिर जाके वही लालटेन को दबाएगा कमल को। बिहार के बच्चों के पीठ में छुरा घोपेगा, वही नहीं बोल रहा। फिर ईमानदारी से बोल दीजिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही सूत्र है जिसको याद रखिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के लिए एक नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ का आदमी महत्वपूर्ण दम है।